अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाजिया शब्बीर है और मैं सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस 1122 के रिसर्च डेवलपमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली स्पेशली मदर्स डे पर है। तो अगर हम मदर्स डे की बात कर लें तो वैसे तो मदर्स डे इंटरनेशनली 11 मई को मनाया जाता है, बट माओं का कोई एक दिन नहीं है, माओं का तो हर दिन है। तो बेसिकली जो माओं के लिए हमने आज का सेशन रखा है उसमें हम उनकी कुछ ऐसी इमरजेंसीज, ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके बच्चों के साथ पेश आ सकती हैं, उसमें वो माएँ बर वक्त उनको तबी इमदाद देकर उनकी ज़िंदगियों को बचा सकती हैं। इसकी नॉलेज सिर्फ माओं को नहीं बल्कि हर इंसान को होनी चाहिए। खुसूसन हम माओं के लिए जो आज प्रोग्राम नशर कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ ऐसी इमरजेंसीज़ के बारे में बताऊंगी जो घरों में पाई जाती हैं अक्सर औक़ात, जैसे कि गले में किसी चीज़ का फंस जाना, दिल का बंद हो जाना, या फिर हाथ, पाँव या जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई ज़ख्म, कोई चोट, कोई खरोश या कोई बहुत बड़ा कट लग जाना जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, और उसके साथ साथ जिस्म में झटकों का लगना जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सीजर्स कहते हैं। और उसके साथ साथ आजकल के मौसम में जैसे कि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हीट स्ट्रोक वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरह से इन इमरजेंसीज़ को बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर किस तरह से डील किया जा सकता है, आज हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। पहली इमरजेंसी जिसको मैंने कार्डियक अरेस्ट का नाम आपको बताया, कार्डियक अरेस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा बच्चों में कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज होना हर इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का बंद हो जाना, अगर किसी बच्चे का दिल बंद हो जाए तो हमें खुसूसन क्या करना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि बेसिकली उसका दिल बंद हो गया। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले अगर उस बच्चे का दिल बंद हो गया है तो हमें उसको चेक करना है कि क्या वो बेहोश है। अगर तो वो बेहोश है, और फिर उसकी ब्रीदिंग चेक की, यानी कि उसका सांस चेक किया। जब हमें पता चला कि वो सांस नहीं ले रहा तो ऐसी सूरत हाल में हमने सीना दबाना स्टार्ट कर देना है। आइए मिलकर सीना दबाने का अमल यानी CPR को सीखते हैं। मेरे पास एक बच्चा यानी कि उसका मैनिकन मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बच्चे का हमने कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है, क्या ये होश में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें बच्चे को झंझोड़ना है या उसके शोल्डर्स पर टैप करना है। टैप करके जब हमें पता चला कि ये बच्चा टोटली बेहोश है यानी अनकॉन्शियस है, उसके बाद हमने अपने कान को इसके नाक के साथ लगा के और इसके सीने की तरफ देकर इसकी ब्रीदिंग को यानी सांस को चेक करना है। ये बच्चा इस वक्त सांस नहीं ले रहा और ये बेहोश है, तो इसका मतलब मुझे सीना दबाने का अमल इस पर शुरू करना है। सीना दबाने के लिए इस बच्चे को किसी हार्ड सरफेस यानी ज़मीन पर लेटाना चाहिए, और उसके बाद अपने दो मेथड्स हैं इसके हमारे पास। एक, हम अपने 2 फिंगर से इसके ऊपर CPR देंगे यानी सीना दबाने का अमल करेंगे। दोनों फिंगर इसके चेस्ट के यानी सीने के बिल्कुल सेंटर में आपने दोनों फिंगर्स रख के इसके चेस्ट को दबाना है। लेकिन दबाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो गहराई है यानी कि जो डेप्थ है वो एटलीस्ट 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ सीना दबाने का जो अमल हम कर रहे हैं इसमें इसके सीने को कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा दबाना है। आइए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीना दबाने का अमल यानी जिसको हम CPR कह रहे हैं, इसका एक और मेथड है जो कि हम अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह हमने पोजीशन बनानी है, अपने दोनों थम्स को इसके सेंटर ऑफ चेस्ट यानी कि इस हड्डी के ऊपर रखकर आपने दबाना है। दबाने के लिए आप इसको इसी तरह दबाएंगे, गहराई और रेट बिल्कुल सेम रहेगा, बट मेथड इज लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और मेडिकल इमरजेंसी यानी बच्चों के सांस की नाली में किसी ठोस चीज़ का फंस जाना, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में चोकिंग कहते हैं। चोकिंग एक ऐसा अमल है कि बच्चों में अमूमन ज़्यादा पाया जाता है। इस सूरत हाल में आपको ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि बच्चे के गले में कुछ फंसा है कि नहीं। हमें किस तरह से पता चलता है, उसके कुछ साइंस हैं। वो साइंस इस तरह के होंगे कि इस बच्चे की आवाज़ टोटली बंद हो जाएगी, इसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी, और उसके साथ साथ इसकी स्किन का कलर ब्लू हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। और उसके साथ साथ अगर इस तरह का रद्द-ए-अमल आपके सामने हो रहा है तो आपने क्या करना है। आपने करने के लिए सबसे पहले इस बच्चे को आपने इस तरह से होल्ड करना है, इसकी नेक को सपोर्ट देते हुए, इसके फेस को सपोर्ट देते हुए आपने इसको अपने आर्म के ऊपर रखना है, और उसके बाद आपने इसके दोनों कंधों के बीच में बैक ब्लोज देने हैं यानी थपकियाँ देनी है। इस तकियां देने से पहले इस बच्चे की डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रेविटी होनी चाहिए ताकि उस ठोस चीज को निकलने में आसानी हो। इसके लिए आपने अपने हाथ को इसके बैक ग्लोव के बीच में इस तरह करना है। 1 2 3 4 5 5 दफा तकियां देने के बाद आपने इस बच्चे को दूसरे आर्म के ऊपर लेते हुए आपने चेस्ट के ऊपर थ्रस्ट देने हैं। 1 2 3 4 5 और उसके बाद आपने उसके मुंह को खोल के चेक करना है। अगर उसके मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आ रही हो और आपको लग रहा है, आपको यकीन है कि वो आपके हाथों से निकल सकती है, तो आप उसको निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नॉट श्योर तो आप उसको ज़बरदस्ती ब्लाइंडली स्वीप नहीं कर सकते। इस तरह से आप इस बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर ये बच्चा बेहोश हो जाए तो उस सूरत हाल में हम इसको सीना दबाने का अमल यानी कि CPR स्टार्ट करेंगे। कुछ और मेडिकल इमरजेंसीज जैसे कि हाथ, पाँव या जिस्म के किसी भी हिस्से पर गहरा कट लग जाना या ऐसी चोट लग जाना जिससे खून बाहर ना आया और वो अंदर ही अंदर चली जाओ, इस सूरत हाल में हमें किस तरह से इन इमरजेंसीज को डील करना है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुला जख्म यानी कि ओपन वुंड्स की, जिसके अंदर आपका ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रहा है, उसमें से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। इसको कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी गॉज पीस, कोई भी साफ कपड़ा लेकर आप इसको सबसे पहले कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के लिए कुछ देर अब जब हम कंप्रेस कर लेंगे उसके बाद हम इसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के लिए इसको हम बैंडेज कर लेंगे, देन उसके बाद हम इसको सराउंडिंग्स क्लीन करके कवर करके इसको हम डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोज वुंड की यानी कि जो बंद जख्म है, जिसके अंदर बेसिकली ब्लीडिंग तो नहीं होती बट अंदरूनी तौर पर ही जख्म ब्लूइश डिस्कलरेशन से दिखा रहा होता है, ब्लू सा कलर नजर आ रहा होता है। इस सूरत हाल में जो हम अमूमन गलती कर रहे होते हैं वो होती है कि हम इसको सिकाई करने लग जाते हैं किसी हॉट पैड से या कुछ इस तरह, बट ऐसे सूरत हाल में हमें ये सब नहीं करना। ये करने के लिए हमने सबसे पहले इस एरिया को रेस्ट करवाना है। रेस्ट करवाने के बाद हमने इसके ऊपर आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने की वजह कुछ ये है कि यहाँ पर सूजन और स्वेलिंग से इसको बचाया जा सके, और उसके बाद हम इसको अपने दिल के लेवल से इसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे यानी एलिवेट करके रखेंगे। यही हमारा एक ऐसा मेथड है जिसको फॉलो करते हुए आप ब्लीडिंग्स को और छोटी मोटी चोट्स वगैरह को बचा सकते हैं। आजकल गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक के जो केसेस हैं उसमें बच्चों के अंदर अमूमन अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक क्या है, उसके कुछ ऐसे साइंस जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि हीट स्ट्रोक का केस है या नहीं। साइंस कुछ इस तरह से होते हैं कि बच्चे की स्किन ड्राई हो जाएगी और शदीद गर्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है, किसी मदद को कॉल करनी है, और उसके बाद आपने उस बच्चे को गर्मी से दूर लेके जाना है किसी हवादार, किसी खुली स्पेस पर जहाँ पर गर्मी के असरात कम हों। ठीक है, या तो आप फैंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैनुअली उसको हाथ से किसी पेपर या किसी भी चीज़ से आप उसको हवा पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक ज़मीन पर लिटा कर उसकी लेग्स को थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे। देन आपने कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल करना है जो कि आप उसके ग्रोइंग और अंडर आर्म्स एरिया में रख सकते हैं। अगर वो बच्चा बेहोश है तो कभी भी उसको पानी का इस्तेमाल नहीं करवाना, पानी के सिप्स नहीं देने। अगर वो होश में है तो कुछ सिप्स ऑफ वाटर आप उसको दे सकते हैं। हाथ, पाँव या किसी हिस्से पर जल जाना, किसी भी चीज़ से अगर कोई बच्चा जल जाता है तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस एरिया को रनिंग वाटर के नीचे यानी चलते हुए पानी के नीचे 10 से 15 मिनट तक रख देना है। कभी भी आपने इसके ऊपर टूथपेस्ट वगैरह अप्लाई नहीं करनी, दिस इज टोटली रॉन्ग मेथड। आपने यहाँ पर कोई मौजूद कोई ज्वेलरी या कोई ऐसी चीज़ अगर उसने वेयर की है तो उसको हटा लेनी है, रनिंग वाटर के नीचे रखना है। आखिर में इसको आपने सिर्फ और सिर्फ गॉज पीस के साथ कवर करना है, और अगर पेन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने पेन किलर देनी है। एक और मेडिकल इमरजेंसी यानी कि जिस्म में झटकों का लगना, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सीवियर्स कहते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने उसके इर्द गिर्द मौजूद शार्प तेज धार वाली चीज़ों को दूर हटा देना है यानी उसको सेव करना है। उसके साथ साथ अगर पॉसिबिलिटी है तो आपने उसके हेड के नीचे यानी सर के नीचे किसी सॉफ्ट कुशन या पिलो का इस्तेमाल करना है ताकि उसके गर्दन में कोई इंजरी ना हो। अगर उसने कोई ग्लासेस कोई ऐसी चीज़ वेयर की है जो उसको हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उसको रिमूव कर देंगे। मैं आपको लास्ट में ये बात बताना चाहूँगी कि कभी भी आपने झटकों के अमल के दौरान उसको इंटरप्ट नहीं करना। इंटरप्ट करने से मुराद ये है कि आपने उसको पकड़ना नहीं है। आज की वीडियो में बताई गई तमाम मेडिकल इमरजेंसीज और उससे रिलेटेड इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद भी अगर आपके पेशेंट की सूरत हाल बेहतर ना हो तो उसके बाद आप 1122 हमारी एम्बुलेंस सर्विस को कॉल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 1123 टेली तबीब पर राब्ता कर सकते हैं। मेरी तरफ से तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे। पाकिस्तान जिंदाबाद।